ओम शांति। आज 4 जून 2025 प्राण बाबा के साकार रूप के चले हुए मधुर महावाक्य हैं। हम सब और सामान्य रूप से मनुष्य अपने जीवन में अगर पूछें उनसे आपको क्या चाहिए, तो उत्तर क्या मिलता है? बस शांति चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, शांति चाहिए। क्यों शांति चाहता है? बाबा ने उसका राज बताया है। क्योंकि शांति में सब कुछ आ जाता है, पवित्रता भी आ जाती है। अगर अपवित्रता है तो दुख अशांति है। तो शांति की चाहना रखना अर्थात अपने ओरिजिनल अनादि स्वरूप को आवाहन करना। हर आत्मा किसी भी धर्म की हो, किसी भी वर्ग की हो, किसी भी देश की हो, हमें क्या चाहिए? शांति चाहिए, पीस चाहिए। तो बाबा ने आज बताया कि शांति इसीलिए मांगते हैं क्योंकि उसमें सब कुछ समाया हुआ है। दूसरी बात, सबसे प्यारा सार्वजनिक संबंध है भाई बहन का। माता पिता का संबंध पारिवारिक, परंतु सामाजिक स्तर पर सबसे सुंदर संबंध है भाई बहन का। ये पावन संबंध है, शुद्ध संबंध है। इसमें स्वार्थ नहीं है। पति पत्नी के संबंध में भी स्वार्थ होता है, भाई बहन के संबंध में तो कोई स्वार्थ नहीं है। तो बाबा कहते मैं तुमको आकर इस पवित्र संबंध की स्मृति दिलाता हूं। ये संबंध वो संबंध है जो कलयुगी दुनिया को सतयुगी बना देता है। सुनते हैं आज के मीठे बाबा के मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम अभी श्रीमत पर साइलेंस की अति में जाते हो। तुम्हें बाप से शांति का वर्षा मिलता है। शांति में सब कुछ आ जाता है। प्रश्न है, नई दुनिया की स्थापना का मुख्य आधार क्या है? पवित्रता। बाप जब ब्रह्मा तन में आकर नई दुनिया स्थापन करते हैं, तब तुम आपस में भाई बहन हो जाते हो। स्त्री पुरुष का भान निकल जाता है। इस अंतिम जन्म में पवित्र बनते हो तो पवित्र दुनिया के मालिक बन जाते हो।
तुम अपने आप से प्रतिज्ञा करते हो, हम भाई बहन हो रहेंगे, विकार की दृष्टि नहीं रखेंगे, एक दो को सावधान कर उन्नति को पाएंगे। गीत बजा है, जाग सजनिया जाग, नवयुग आया, आया सजनिया जाग, सजनिया जाग। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना और बुद्धि में स्वदर्शन चक्र फिर गया। बाप भी स्वदर्शन चक्रधारी कहलाते हैं, क्योंकि सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानना, ये है स्वदर्शन चक्रधारी बनना। यह बातें सिवाय बाप के और कोई समझा ना सके। तुम ब्राह्मणों का सारा मदार है किस पर? साइलेंस पर। सभी मनुष्य कहते भी हैं शांति देवा, हे शांति देने वाला। मालूम किसको भी नहीं है कि शांति कौन देते हैं, वह शांति धाम कौन ले जाएंगे। ये सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। ब्राह्मण ही स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं। देवता कोई स्वदर्शन चक्रधारी कहला ना सके। क्यों? क्योंकि देवताएं तो स्वदर्शन चक्र चलाते ही नहीं है। पूरे सृष्टि चक्र का ज्ञान ब्राह्मणों को है और किसी को भी नहीं है। तो ब्राह्मण स्वदर्शन चक्रधारी कहलाते हैं, देवता स्वदर्शन चक्रधारी नहीं है। फिर सवाल उठता है कि विष्णु जी जो देवता हैं उनको स्वदर्शन चक्र क्यों दिया? उनको इसलिए दिया कि ब्राह्मण जो हैं वो संपूर्ण नहीं है, कभी ऊपर कभी नीचे, परंतु विष्णु संपूर्ण स्वरूप है, इसलिए उनको दिया गया। बाबा कहते हैं देवता कोई स्वदर्शन चक्रधारी कहला ना सके। कितना रात दिन का फर्क है। बाप तुम बच्चों को समझाते हैं, तुम हर एक स्वदर्शन चक्रधारी हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाप को याद करना है, यही मुख्य बात है। बाप को याद करना गोया शांति का वर्षा लेना। शांति में सब आ जाता है। तुम्हारी आयु भी बड़ी हो जाती है, निरोगी काया भी बनती जाती है। सिवाय बाप के और कोई स्वदर्शन चक्रधारी बना ना सके। आत्मा ही बनती है। बाप भी है, क्योंकि सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। गीत भी सुना, अब नई दुनिया स्थापन हो रही है। गीत तो मनुष्यों ने ही बनाए हैं। बाप बैठ सार समझाते हैं। वो है सभी आत्माओं का बाप। तो सब बच्चे आपस में भाई भाई हो जाते हैं। बाप जब नई दुनिया रचते हैं
तो प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा तुम भाई बहन हो। हर एक ब्रह्मा कुमार कुमारी है। ये बुद्धि में रहने से फिर स्त्री पुरुष का भान निकल जाता है। हम भाई बहन हैं तो जो स्त्री पुरुष की दृष्टि है वो निकल जाती है। मनुष्य ये नहीं समझते कि हम भी वास्तव में भाई भाई हैं। फिर बाप रचना रचते हैं तो भाई बहन हो जाते हैं। क्रिमिनल दृष्टि निकल जाती है। बाप याद भी दिलाते हैं, तुम बुलाते आए हो हे पतित पावन, अब मैं आया हूं। तुमको कहता हूं ये अंतिम जन्म पवित्र रहो, तो तुम पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। ये प्रदर्शनी तो तुम्हारे घर घर में होनी चाहिए, क्योंकि तुम सच्चे ब्राह्मण हो। तुम्हारे घर में ये चित्र जरूर होने चाहिए। इन पर समझाना बहुत सहज है। 84 का चक्र तो बुद्धि में, बाबा आजकल तो कोई नहीं रखता है, कहते ड्राइंग रूम में ये क्या चित्र रखने हैं। लेकिन हम अपने बचपन को याद करते हैं, उस समय और तो कोई चित्र नहीं थे। त्रिमूर्ति, झाड़ और गोला, लक्ष्मी नारायण का चित्र। सब प्रवृत्ति वालों के घरों में ड्राइंग रूम में वो चित्र होते थे। तो कोई आता था, पूछता था तो उनको समझाया जाता था। आजकल कहते ये क्या रखना है, फर्क पड़ गया। 84 का चक्र तो बुद्धि में है। अच्छा, तुमको एक ब्रह्मणी दे देंगे, वो आकर सर्विस करके जाएगी, तुम प्रदर्शनी खोल दो। भक्ति मार्ग में भी कोई श्री कृष्ण की पूजा अथवा मंत्र यंत्र आदि नहीं जानते तो ब्राह्मण को बुलाते हैं। वो रोज आकर पूजा करते हैं। तुम भी मंगा सकते हो। ये है तो बहुत सहज। बाप ने प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रची होगी तो जरूर ब्रह्मा कुमार कुमारियां बहन भाई बने होंगे। प्रतिज्ञा करते हैं हम दोनों भाई बहन हो रहेंगे, विकार की दृष्टि नहीं रखेंगे। एक दो को सावधान कर उन्नति को पाएंगे। मुख्य है ही याद की यात्रा। वह लोग साइंस के बल से कितना ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, परंतु ऊपर कोई दुनिया थोड़ी है। ये है साइंस की अति में जाना। ऊपर जाते हैं ना, कोई मून पे जा रहा है, कोई उससे पार जाने, लेकिन वहां तो कुछ मिलने वाला नहीं है, उनको कुछ है ही नहीं। अभी तुम साइलेंस की अति में जाते हो श्रीमत पर। उनकी है साइंस, तुम्हारी है बोलो साइलेंस। बच्चे जानते हैं आत्मा तो स्वयं शांत स्वरूप है। इस शरीर द्वारा सिर्फ पाठ बजाना होता है, कर्म बिगर कोई रह ना सके। बाप कहते हैं अपने को शरीर से अलग आत्मा समझ बाप को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बहुत ही सहज है।
सबसे जास्ती जो मेरे भक्त अर्थात शिव के पुजारी हैं उनको समझाओ। ऊंच ते ऊंच पूजा है शिव की, क्योंकि वही सर्व का सदगति दाता है। अभी तुम बच्चे जानते हो बाप आए हैं, सबको साथ में ले जाएंगे। अपने टाइम पर हम भी ड्रामा अनुसार कर्मातीत अवस्था को पाएंगे, फिर विनाश हो जाएगा। पुरुषार्थ बहुत करना है कि हम आत्माएं सतो प्रधान बन जाए। आखिर पुरुषार्थ होगा तब तो सतो प्रधान बने। सतो प्रधान छू मंतर से तो नहीं बन सकते। बाप की श्रीमत पर चलना है। श्रीमद् भगवद गीता कहते हैं कितनी बड़ी महिमा है। देवताओं की भी महिमा गाते हैं। सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी बाप आकर संपूर्ण पावन बनाते हैं। जब संपूर्ण पतित दुनिया बनती है तब ही बाप आकर संपूर्ण पावन दुनिया बनाते हैं। सब कहते हैं हम भगवान के बच्चे हैं, तो जरूर स्वर्ग का वर्षा होना चाहिए। भगवान के बच्चे हो तो भगवान स्वर्ग का वर्षा देगा ना, नरक का वर्षा तो नहीं देगा। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा हम अभी भाई बहन बने हैं। कल्प पहले भी बाप आया था। शिव जयंती मनाते हैं। जरूर प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे बने होंगे। बाप से प्रतिज्ञा करते हैं, बाबा हम आपस में कंपेनियन हो पवित्र रहते हैं। और कोई गंधर्व विवाह करते हैं तो बाबा को कहते, बाबा हम आपस में कंपेनियन होकर के रहते हैं और पवित्र रहते हैं, आपकी डायरेक्शन पर चलते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अभी यह अंतिम जन्म है, ये मृत्यु लोक खत्म होना है। अभी तुम समझदार बने हो। कोई अपने को भगवान कहे तो कहेंगे भगवान तो सर्व का सद्गति दाता है, ये फिर अपने को कैसे कहला सकते हैं। परंतु समझते हैं ड्रामा का खेल है। बाप तुम बच्चों को स्वदर्शन चक्रधारी बना रहे हैं। बाप कहते हैं अब सर्विस में तत्पर रहो। घर घर में प्रदर्शनी खोलो। इन जैसा महान पुण्य कोई होता नहीं। कौन सा महान पुण्य? प्रदर्शनी खोले। किसको? बाप का रास्ता बताना। इन जैसा दान कोई नहीं। बाबा का परिचय देना। बाप कहते हैं माम एकम याद करो तो पाप नाश होंगे। बाप को बुलाते भी इसलिए हो, हे पतित पावन लिबरेटर गाइड आओ। तुम्हारा भी नाम पांडव गाया हुआ है। बाप भी पंडा है, सभी आत्माओं को ले जाएंगे। वो है जिस्मानी पंडे, ये है रूहानी। वो जिस्मानी यात्रा, ये रूहानी यात्रा।
सत्युग में जिस्मानी यात्रा भक्ति मार्ग की होती नहीं। वहां तुम पूज्य बनते हो। अभी बाप तुमको कितना समझदार बनाते हैं। हाँ, समझदार बनाया बाबा ने, सबको समझदार बनाया। फिर क्या करना चाहिए? बाबा ने समझदार बनाया, फिर क्या करना चाहिए? हाँ, सुनो, तो बाप की मत पर चलना चाहिए। जब समझदार हैं, समझ आ गई है, फिर क्या करेंगे? बाबा की मत पर चलेंगे। कोई भी संशय आदि हो तो पूछना चाहिए। अब बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, देही अभिमानी बनो। अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो। तुम मेरे लाडले बच्चे हो ना, आधा कल्प के तुम आशिक हो। एक के ही ढेर नाम रख दिए हैं। कितने नाम, कितने मंदिर बनाते हैं। मैं हूं तो एक ही, मेरा नाम है शिव। हम 5000 वर्ष पहले भारत में ही आए थे, बच्चों को अडॉप्ट किया था, अब भी अडॉप्ट कर रहे हैं। ब्रह्मा के बच्चे होने के कारण तुम पोतरे पोतरियां हो गए। यहां वर्षा ही मिलता है आत्मा को, इसमें भाई बहन का सवाल नहीं उठता। आत्मा ही पढ़ती है, वर्षा लेती है, सबको हक है। तुम बच्चे इस पुरानी दुनिया में जो कुछ देखते हो, ये सब विनाश को पाना है। महाभारत लड़ाई भी बरोबर है। बेहद का बाप बेहद का वर्षा दे रहे हैं, बेहद की नॉलेज सुना रहे हैं, तो त्याग भी बेहद का चाहिए। तुम जानते हो, कल्प पहले भी बाप ने राजयोग सिखाया था। राजस्व अश्वमेध यज्ञ रचा था। फिर राजाई के लिए सतयुगी नई दुनिया जरूर चाहिए। पुरानी दुनिया का विनाश भी हुआ था, 5000 वर्ष की तो बात है। यही लड़ाई लगी थी जिससे गेट खुले थे। बोर्ड पर भी लिख दो, स्वर्ग के द्वार कैसे खुल रहे हैं। आकर समझो। तुम नहीं समझा सकते हो, दूसरे को बुला सकते हो। ऐसा होता है ना, कभी कोई बात होती है, हम नहीं समझा सकते हैं, तो उसमें लज्जा नहीं आनी चाहिए। अपने से बड़े को बुलाओ, भाई देखो ये बात जो है ना, मैं बुलाती हूँ, वो आके समझाएंगे। फिर धीरे धीरे वृद्धि होती जाएगी। तुम कितने ढेर ब्राह्मण ब्राह्मणियां हो, प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं। वर्षा मिलता है शिव बाबा से, वही सबका बाप है। ये तो बुद्धि में अच्छी रीति याद रखना चाहिए। हम ब्राह्मण सो देवता बनते हैं। हम ही देवता थे, फिर चक्कर लगाया। हम अभी ब्राह्मण बने हैं, फिर विष्णुपुरी में जाएंगे। ज्ञान है बहुत सहज, परंतु कोटों में कोई निकलते हैं। प्रदर्शनी में कितने ढेर आते हैं, कोई मुश्किल निकलते हैं।
कोई तो सिर्फ महिमा करते हैं, बहुत अच्छा हम आएंगे। कोई विरले 7 रोज का कोर्स उठाते, आते तो बहुत है ना, म्यूजियम्स में कितने आते हैं देखने के लिए। फिर उसके बाद ओम शांति, हम आएंगे, हम कोर्स जरूर करेंगे। फिर गए तो वहां माया बैठी है। तो बाबा कहते हैं 7 रोज की भी बात अब क्या है, गीता का पाठ भी 7 रोज रखते हैं। 7 दिन तुमको भी भट्ठी में पढ़ना है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने से सारा किचड़ा निकल जाएगा। आधा कल्प की गंदी बीमारी दे अभिमान की है, वह निकालनी है। देही अभिमानी बनना है। 7 रोज का कोर्स कोई बड़ा थोड़ी है, किसको सेकंड में भी तीर लग सकता है। देरी से आने वाले आगे जा सकते हैं, कहेंगे हम रेस कर बाप से वर्षा ले ही लेंगे। कई तो पुरानों से भी तीखे चले जाते हैं, क्योंकि अच्छी अच्छी पॉइंट्स, तैयार माल मिलता है। प्रदर्शनी आदि समझाने में कितना सहज होता है। अब तैयार माल मिलेगा तो नेचुरल समझाने में सहज होगा ना। जब प्रदर्शनी बनी थी तो गाइड होते थे, एक बड़ा गाइड होता था, वो सबको समझाता था। फिर धीरे धीरे करते करते हर एक प्रवीण बनता जाता था। बाबा खुद नहीं समझा सकते हैं तो बहन को बुलाए, रोज आकर कथा करके जाओ। 5000 वर्ष पहले इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, जो 1250 वर्ष चला। कितनी छोटी कहानी है। हम सो देवता थे, फिर हम सो क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने। हम आत्मा ब्राह्मण बनी। हम सो का अर्थ कितना युक्ति युक्त समझाते हैं। विराट रूप भी है, परंतु उसमें ब्राह्मणों को और शिव बाबा को उड़ा दिया है। अर्थ कुछ भी नहीं समझते हैं। अभी तुम बच्चों को मेहनत करनी है याद की, और कोई संशय में नहीं आना चाहिए। विकर्मा जीत बन ऊंच पद पाना है। तो ये चिंतन खत्म करना है, ये क्यों होता है, ये ऐसे क्यों करता है। बाबा कहते हैं निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय नहीं लाओ। हर आत्मा का अपना पाठ, कोई कैसा कोई कैसा कोई कैसा। जितना बाप को याद करेंगे उतना विकर्माजीत बन ऊंच पद पाएंगे। बाकी फालतू बातें सुन अपना माथा खराब नहीं करना है। सब बातों से एक बात मुख्य, उनको नहीं भूलो। कोई साथ टाइम वेस्ट ना करो, तुम्हारा टाइम बहुत वैल्यूबल है। तूफानों से डरना नहीं, बहुत तकलीफ आएगी, घाटा पड़ेगा, परंतु बाप की याद कभी नहीं भूलनी है। याद से ही पावन बनना है, पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाना है। बाबा कहते हैं बच्चे परीक्षाएं आएंगी, बिजनेस है, बिजनेस में घाटा भी पड़ सकता है, भिन्न भिन्न तूफान भी आ सकते हैं, लेकिन बच्चे कभी भी घबराना नहीं। ये बाबा बूढ़ा इतना ऊंच पद पाते हैं, हम क्यों नहीं बनेंगे।
ये भी पढ़ाई है। तुमको इसमें कुछ भी किताब आदि उठाने की दरकार नहीं है। बुद्धि में सारी कहानी है। कितनी छोटी कहानी है, सेकंड की बात है। जीवन मुक्ति सेकंड में मिलती है। मूल बात है बाप को याद करो। बाप जो तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं उनको तुम भूल जाते हो। कहते हैं सब थोड़े राजा बनेंगे। अरे तुम सबका चिंतन क्यों करते हो? क्या क्यों? सब थोड़े राजा आपने क्या बनना है ये सोचो ना। कोई क्या बनता है नहीं बनता उसमें आपका क्या जाता है। आपने क्या बनना है वो सोचो। स्कूल में ये फिक्र रखते हैं क्या कि सब थोड़े स्कॉलरशिप पाएंगे, पढ़ने लग पड़ेंगे। हर एक के पुरुषार्थ से समझा जाता है ये क्या पद पाने वाले हैं। बाबू तो हर एक का पुरुषार्थ स्पष्ट कर देता है ये क्या पद प्राप्त करने वाले हैं, क्या पद पाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा, ये समय बहुत वैल्यूबल है। इसे फालतू की बातों में गंवाना नहीं है। कितने भी तूफान आए, घाटा पड़े, लेकिन बाप की याद में रहना है। बाबा ने किस बात से कहा कि बच्चे इसमें नहीं जाओ? आप बताइए। व्यर्थ में नहीं जाना। और क्या कहा बाबा ने? क्या, क्यों, ऐसा क्यों करता, वो ऐसा क्यों करता? बाबा कहते इसमें तुमको जाने की दरकार नहीं, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। और बाबा ने क्या कहा? बाबा ने कहा बच्चे कोई स्कूल में जाते हैं, पढ़ते हैं, तो ये थोड़ी सोचते हैं कि सब स्कॉलरशिप नहीं ले लेंगे तो मेरा क्या होगा। नहीं, पढ़ते हैं ना, ऐसे ही तुमको पढ़ना है। अच्छा, और बाबा ने क्या कहा? पवित्र बनना। देवता सुदर्शन चक्रधारी के बारे में क्या कहा? तो हमको सुदर्शन चक्र चलाना है, देवताओं को नहीं चलाना। और कौन सी बात बाबा ने कही थी? तुम समझदार हो। क्यों समझदार हो? तो तुमको क्या करना है? श्रीमत पर चलना। तुम समझदार हो तो तुमको श्रीमत पर चलना है। तो बाबा की आज की मुरली में छोटी छोटी बातें कही। फिर तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का ही चिंतन करना है और कोई चिंतन ना चले। हम सो हम की छोटी सी कहानी बहुत युक्ति से समझनी और समझानी है। वरदान, मगन अवस्था के अनुभव द्वारा माया को अपना भक्त बनाने वाली माया जीत भाव।
मगन अवस्था के अनुभव द्वारा माया को अपना भक्त बनाने वाले माया जीत भाव। मगन अवस्था का अनुभव करने के लिए अपने अनेक टाइटल व स्वरूप, अनेक गुणों के श्रृंगार, अनेक प्रकार के खुशी की, रूहानी नशे की, रचता और रचना के विस्तार की पॉइंट्स, प्राप्तियों की पॉइंट्स स्मृति में रखो। जो आपकी पसंदी हो उस पर मनन करो तो मगन अवस्था सहज अनुभव होगी। फिर कभी परवश नहीं होंगे। माया सदा के लिए नमस्कार करेगी। संगम युग का पहला भक्त माया बन जाएगी। जब आप माया जीत मास्टर भगवान बनेंगे तब माया भक्त बनेगी। माया भगत मुफ्त में थोड़ी बनेगी, हमको भी क्या बनना पड़ेगा? मास्टर भगवान। तब तो कोई पूजेगा, ऐसे थोड़ी कोई पूजेगा। स्लोगन: आपका उच्चारण और आचरण ब्रह्मा बाप के समान हो, तब कहेंगे सच्चे ब्राह्मण। आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। अव्यक्त इशारे याद में निरंतर रहने का साधन है। प्रवृत्ति में रहते परवृत्ति में रहना। परवृत्ति अर्थात आत्मिक रूप। ऐसे आत्मिक रूप में रहने वाला सदा न्यारा और बाप का प्यारा होगा। कुछ भी करेगा लेकिन ऐसे महसूस होगा जैसे काम नहीं किया लेकिन खेल किया। ये रूहानी नैन, ये रूहानी मूरत ऐसी दिव्य दर्पण बन जाएगी जिस दर्पण में हर आत्मा बिना मेहनत के आत्मिक स्वरूप ही देखेगी। परवृत्ति क्या है? आत्मिक रूप। आत्मिक रूप न्यारा और प्यारा। तो बाबा कहते कुछ भी करेगा ऐसे महसूस करेगा जैसे काम नहीं किया, खेल किया। रूहानी नैन, रूहानी मूरत ऐसी दिव्य दर्पण बन जाएगी। ये थे प्यारे बाबा के आज 4 जून के चले हुए मधुर महावाक्य। चलते बाबा की याद।